सीधी सीधी बात करेंगे। हमारे यहाँ कस्बा में बहुत वक्त से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या चाह रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डस्टबिन भी लगा रहे हैं, गाड़ियां भी आपकी आ रही हैं, रोज रोज नए नए डंपर भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप उठा रहे हैं वो डालोगे कहाँ पर? आपके इवन जब अभी इतनी बारिशें हुई, हर एक वार्ड से इस तरह के हालात पैदा हो गए, घरों में घुस गए, वार्ड में आज तक आपके मौजूद नहीं थे। लेकिन लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि आउट ऑफ पॉलिटिक्स आप लोग मार्केट में वो सब चीजें नहीं हटवा पा रहे हैं, तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आउट ऑफ पॉलिटिक्स से सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप ओपनली उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोग उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी पॉलिटिकल टसल भी है दोनों में, चाहे वो आप हैं और वो प्रेसिडेंट है, मार्केट प्रेसिडेंट है। आपने हुपर्स की बात छेड़ी, तो चलिए इसी पे पहले बात करते हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स उस पर हुई, नाम तक आप लोगों ने लिखवाए, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चला कि नहीं ये तो डिपार्टमेंट करता है, पर्सनली मीर मोहम्मद फयाज का नहीं था, तो वो तो अलहदा से फिर पॉलिटिक्स चल रही। क्या वाकई में आप सियासत नहीं कर रहे हैं इस चीज, हर एक चीज को लेकर? जो अक्सर वो कह रहे हैं कि एमसी को यूज किया जा रहा है दूसरे पॉलिटिकल फायदा के लिए। बोल रहे हैं, उनका अपना मोटिव है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो फील्ड में आए, कंटेस्ट करें और मैंडेट ले, तब बात करें। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हर साल की तरह इस साल भी कुपवाड़ा कस्बे की जब हम बात कर रहे हैं, दहाइयों पहले तो बना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट पेस अभी भी वही है जो इसके 1980 के दहाई में बनते हुए लग रहा है। क्योंकि हाल ही में जब थोड़ी सी बारिशें हुई, गांव देहातों में जिस तरह के हालात हुए, उस तरह के हालात कस्बा में भी हुए। हालांकि कस्बा में अब बहुत ज़्यादा रुकूमात भी खर्च किया जा रहा है, म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो दावे भी कर रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कमेटी से काउंसिल इसको प्रमोशन भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शायद अब भी वो रफ्तारी नहीं है जो चाहिए थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के प्रेसिडेंट रियाज अहमद मीर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। सीधी सीधी बात करेंगे। हमारे यहाँ कस्बा में बहुत वक्त से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या चाह रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डस्टबिन भी लगा रहे हैं, गाड़ियां भी आपकी आ रही हैं, रोज रोज नए नए डंपर भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप उठा रहे हैं वो डालोगे कहाँ पे? क्योंकि 2.5 साल पहले आपके साथ ही यूएलबी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा 15 दिन में हम लोग जो हमने 90 कनाल अराजी जो जमीन है वो ली है, उसमें हम लोग डंप कर देंगे जितना भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। उसके बावजूद भी नहीं है, और नदी नालों को हम खराब कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में तो है नहीं, आप प्रेशर भी तो नहीं बढ़ा पा रहे ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपका कहना सही है कि जब हमारे पास यहाँ डायरेक्टर उस टाइम आई थी तो उन्होंने भी एक कमिटमेंट मीडिया के सामने बोला था कि विद इन मंथ्स हम इनको लैंड अलॉट करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू पूरे जो भी हमारे यहाँ टाउन में लोग रह रहे हैं, कि इंशाल्लाह जब से हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब खालिद जहांगीर साहब आए हैं, तो जिस टाइम उन्होंने ज्वाइन किया तो मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई और तुरंत उन्होंने डायरेक्शन दे दी हमारे एसीआर साहब को कि उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करवाई और हमारी जो है 20 कनाल का लैंड जो है अलॉट भी हो गया, और इंशाल्लाह उसका जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डीपीआर भी तैयार हो गया। और मुझे यकीन है कि हम कल या परसों उसकी लैंड की पोजीशन ले रहे हैं। हालांकि हमने अभी तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सोचा जहाँ भी हमने अभी तक लैंड जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिली, क्योंकि पब्लिक रिजेंटमेंट आया था वहाँ पर, तो उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होगी। लेकिन अभी हमारी जो है 20 कनाल का लैंड अलॉट हो गया है, साइट आइडेंटिफाई हो गई है, और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ में आप देखेंगे उस पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और आगे से जो हमारे यहाँ, चाहे हमारे वाटर बॉडीज़ है या हमारा जो यहाँ जो हमें शिकायतें आ रही, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी, कोई लैंड नहीं थी, उस वजह से हम जो भी हमें यहाँ से वेस्ट निकलता था हम उसको वहाँ पे डंप करते थे। लेकिन जब से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका जो मेन फोकस था पहला वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने हमें लैंड आइडेंटिफाई करके दे दी और प्लस हमें वो ट्रांसफ़र भी कर ली। और मेरे पास हमने 3 दिन पहले इंडेंट लाया था, और वो हमारी लैंड जो है 20 कनाल की वो ट्रांसफ़र पर हो गई, हमारे ही नहीं, इवन हंदवाड़ा को भी हो गई और लंगेट को भी हो गई। तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ में आप देखेंगे कि जो हम यहाँ डंप करते थे वो आइंदा से डंप यहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए हमें अलॉट हो गई ये लैंड, जो हमें सबसे बड़ा एक इशू था, तो वो अब मसला हल हो गया। तो चलिए हम मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं, होपफुली ये वैसा ना हो जैसे आपने दुधवन में जमीन दी। मेरे पास रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स है, मेरे पास लेटर है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, आपको दे दूंगा।
और आप आगे उसको दिखाएंगे कि ये 100% अलर्ट हुआ है, क्योंकि जब हम मीडिया में बात करते हैं उस टाइम हमारी डायरेक्टर ने थी कहा था हम करेंगे, लेकिन आज की डेट में आपको ये बता रहा हूँ कि लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर टू द म्यूनसिपल काउंसिल कुपवारा एंड विच इवन डीपीआर जो हमारा सॉलिड वेस्ट का वो भी अप्रूव हो गया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है उसका 4-5 दिन तक टेंडर हो जाएगा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो हमारे वहाँ पे प्लांट ये हो जाएगा इस्टेब्लिश, उसको भी टेंडर निकल जाएगा। और उम्मीद है कि विद इन 3-4 डेज के अंदर अंदर जो भी हमें यहाँ से वेस्ट निकलता है हम वहाँ पे उसको dump करेंगे। दूसरा इसी पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पे तो नहीं करूँगा, दूसरा सिंपल सा सवाल, जब हम ये देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम आपको लग रहा है ये, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि हमने इतने करोड़ उसके लिए लाए हैं, काम चल रहा है, इकबाल मार्केट की जब हम ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं वो ब्लॉक है, नहीं कहीं से चल रहा है। आपके इवन जब अभी इतनी बारिशें हुई, हर एक वार्ड से इस तरह के हालात पैदा हो गए, घरों में घुस गए, वार्ड मेंबर्स तक आपके मौजूद नहीं थे, बाद में आप आए, बाद में आप लोगों ने रात के वक्त जेसीबी लगाया, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनको तो होना चाहिए ना, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है या अपोजिशन की वजह से नहीं हो पा रहा है, मतलब लोगों को तो आपको राहत रसानी देनी होगी ना, और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो टाउन किस काम का। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एज कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर हमारा ड्रेनेज का सिस्टम था यहाँ पे, उसके लिहाज से अगर आप इस साल देखेंगे, अगर आपने देखा जो अभी रिसेंटली जो बारिश हुई थी उस वजह से हालांकि वो आफत आई थी, वो कोई उसमें आपने देखा कितने जो हमारे रूरल एरियाज अफेक्ट हो गए। तो हालांकि मेरा जो है हमारे 3 वार्ड उसमें अफेक्ट हुए, जिसमें हमारा ब्रनवारी था, जिसमें हमारा जो ही क्योंकि पानी ऊपर से आ गया तो उसने जो है उसने हमारे ब्रनवारी वार्ड में भी उससे इफेक्ट हो गया, लेकिन तुरंत हमने उसकी जेसीबी भेजी और कोशिश की कि उसको हम पानी को डाइवर्ट करें, जिससे काफ़ी लोग वहाँ पे उससे सहूलियत मिल गई। और जहाँ तक हमारे बाकी आप रेस्ट ऑफ द आप जैसे आपने इकबाल मार्केट की बात की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हमने जो है हमारी एक इंजीनियरिंग विंग है R&B, तो हमारा काम होता है कि हमने जो है पैसा R&B को दे दिया, इवन उसका टेंडरिंग हो गया। आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा यहाँ सबसे बड़ा एक ड्रेनेज का जो इशू था वो था हमारा यहाँ जो क्या बोलते हैं इसको, डारगली में एक जो ड्रेन थी जो अड्डे के बिल्कुल साइड में है, कितना बड़ा इशू था। दूसरा हमारा फैसल मार्केट में सबसे ये परेशानी हुई थी। इवन हमारा जो गूस में जो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा जिसमें फसल भी हमारी खराब हो गई, वो भी हमने कंप्लीट की। चौथी आप देखो यहाँ पे हमारा रेगीपुरा में एक सबसे बड़ा वहाँ पे जो इवन जो अड्डे के साथ में जिसमें काफी इशू भी हुआ था, उसको भी उस ड्रेन को भी हमने कंप्लीट किया और अभी भी चल रहे हैं काम। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप देखेंगे जो अभी पिछले 10-20 दिन से बारिशें हो रही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कहाँ पे उतना ज़्यादा हुआ कि लोगों को चलने में दिक्कत हो गई या ऐसे कुछ हो गया कि पानी रोड से बाहर आ गया। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन इट, कि मैं आपको यकीन दे रहा हूँ विद इन 2 मंथ्स आप देखेंगे कि जो, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है, इवन उसकी टेंडरिंग भी हो गई है और काम चल रहा है। अब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एक साथ तो पूरा टाउन तो एक साथ नहीं खत्म कर सकता है, इट विल टेक 3-4 मंथ्स। तो अभी पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा है, आप देख लीजिए, आप खुद भी फिजिकली चेक कीजिए, जो है अभी काम चल रहा है। जहाँ तक इकबाल मार्केट का जो है, आपने सही कहा कि इकबाल मार्केट में हमने एक सरफेस ड्रेन बनाई थी। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे जो शॉपकीपर्स है, क्योंकि जब से उनसे जो भी उनका वेस्ट निकलता है वो उस ड्रेन में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ड्रेन चोक हो जाती है। उसमें जो हमने आयरन की ग्रिल्स लगाई थी उसको भी चोरी हो गया वहाँ पे वो ग्रिल्स। तो अब हमने क्या किया, उसका हमने दोबारा से जो है R&B को हिदायत दी कि आप इसको पूरी तरीके से डीप ड्रेनेज बनाइए। तो इंशाल्लाह वहाँ से अभी हमारा अभी यहाँ वार्ड नंबर 7 में काम चल रहा है, वहाँ से कंप्लीट होके ही हम जहाँ पे भी हमें जहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है, और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि जो हमने वादे लोगों के साथ किए हैं या आपके थ्रू जो हमने जो वादे किए थे, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले समय में ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसमें लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस तरह का निज़ाम पूरे टाउन में बना हुआ है, पर्टिकुलरली जब हम पेडेस्ट्रियंस की बात करें जो चल रहे हैं लोग हैं, और वहाँ पे शॉपकीपर्स ने अक्सर बेशतर वो एरिया चोक किया होता है। लेकिन लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूंकि आउट ऑफ पॉलिटिक्स आप लोग मार्केट में वो सब चीज़ें नहीं हटवा पा रहे हैं। क्या ये आउट ऑफ पॉलिटिक्स है कि बाईपास को हम देख रहे हैं कहाँ तक उन्होंने कवर किया होता है रोड्स को, फिर गाड़ियों का मसला आता है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं, सब तो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आउट ऑफ पॉलिटिक्स से सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप ओपनली उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी पॉलिटिकल टसल भी है दोनों में, चाहे वो आप हैं और वो प्रेसिडेंट है, मार्केट प्रेसिडेंट है, तो एक स्टेज पे तो नहीं आ पा रहे हैं ना, उसमें तो फिर दोनों को या तो पहल भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए हर एक जब हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। आई एम हियर एज ए प्रेसिडेंट, तो मैं पूरे टाउन का प्रेसिडेंट हूँ।
तो जहाँ तक आपने मार्केट प्रेसिडेंट की बात या हमारी, हमने काफ़ी बार इवन अवेयरनेस भी की, इवन वी हैव यूज लाउड स्पीकर्स, इवन वी हैव मेड मैनी टाइम्स फाइन टू दीज शॉपकीपर्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि देखिए हर एक में जो है हमने रिक्वेस्ट की थी शॉपकीपर से कि आप मेहरबानी करके, ये अच्छा नहीं लगता है कि बार बार आपको हम चालान करें या आप पे फ़ाइन इम्पोज करें, तो ये ठीक नहीं रहता है। इवन हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे पहले, इमामुद्दीन साहब, उन्होंने भी एक टीम जो है बनाई थी जिसमें खाली उनका काम था यही कि जो जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है, इवन अगर आप देखेंगे हमारे तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब, हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम जो है, ये उनका पिछले जो है अभी क्योंकि 1-1.5 महीने से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि रोज़े रमज़ान का महीना आया था तो हमने सोचा रमज़ान के महीने में ज़्यादा लोगों को ऊपर प्रेशर भी, क्योंकि ज़्यादा रश भी रहता था तो। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे ईद पे भी हमने काफ़ी सारे ड्राइव किए, लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी जो है ख़ास तौर पर पॉलीथीन पे हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। और प्लस हम जो है अभी आपने देखा होगा कि हमारी अभी और 10 हूपर्स आ गए, जहाँ जहाँ भी ये ज़्यादा कचरा लोग डालते हैं, चाहे वो अड्डे में डालते हैं या हमारे हॉस्पिटल के सामने डालते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि इंशाल्लाह हम अब शॉप टू शॉप अवेयरनेस करेंगे। और प्लस क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये स्ट्रेटजी, क्योंकि हम अब एक टीम डिप्यूट कर रहे हैं जो दिन भर खाली बाईपास पे रहेगी और जहाँ जहाँ भी हमें शॉपकीपर लगेगा कि ये इनक्रोच कर रहे हैं, तो प्लस हम एक तो उनकी जो शॉप्स हैं उनको सीज कर देंगे, प्लस जो भी उनका सामान बाहर होगा वो भी सीज हो जाएगा। चूंकि मैं और एक सवाल पूछ रहा था, लेकिन आपने हुपर्स की बात छेड़ी, तो चलिए इसी पे पहले बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स उस पर हुई, नाम तक आप लोगों ने लिखवाए, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चला कि नहीं ये तो डिपार्टमेंट करता है, पर्सनली मीर मोहम्मद फयाज का नहीं था। तो वो तो अलहदा से फिर पॉलिटिक्स चल रही है ना, मतलब वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल के थ्रू और एक ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो भी तो फिर कहीं ना कहीं सामने? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले लोगों को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ ऑनरेबल MP थे मीर मोहम्मद फयाज साहब, जब 2019 में आपने देखा होगा जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद हमारा कोविड-19 फर्स्ट वेव आ गई, तो कोविड-19 में उन्होंने हमें जो है, क्योंकि हमारे पास खाली उस टाइम 3 हूपर्स थे, उसके बाद ही हमने कोशिश की कि हम डोर टू डोर इवन 100% जो है कलेक्शन करें डोर टू डोर हर एक घर से। तो उससे क्या हो गया कि हमने जो है रिक्वेस्ट उस टाइम MP साहब से की थी कि आप हमें थोड़े फंड्स वागुजार कीजिए ताकि हम और 4-5 गाड़ियाँ परचेज करें। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जो हमें है उस टाइम एक अप्रूवल दी थी जो डिप्टी कमिश्नर साहब, क्योंकि उसके बाद ही सेंट्रल से ये गाइडलाइन आ गई कि जो भी फंड्स MP लैड्स थे अंडर थे उसको पूरे इंडिया में उन्होंने स्टॉप कर दिया। लेकिन जो ही कोविड ख़त्म हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके फंड्स रिलीज़ किए। तो जो ही फंड्स रिलीज़ हो गए तो अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फंड्स रिलीज़ हो गए और हमने हूपर्स परचेज किए। अब ये है कि आप कोई भी काम करो, किसी के भी स्कीम के तहत करो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आप जो भी कोई चीज़ लाते हो, आपने अगर आप देखिए रूरल एरिया कहीं भी काम होता है तो उसके जो है उस पर पहले ये नॉमेनक्लेचर लिखा होता है और किस तहत के अंदर है, किस स्कीम के तहत है। तो ऑब्वियसली जब आप अंडर MP लैड्स लाते हो, MP लैड्स के अंडर तो MP ही होता है ना, कोई आम तो नहीं होगा ना, MP लैड्स में कोई MP होगा, तो जिसने दिया तो नाम तो उसी का आएगा। अब बदकिस्मती ये है कि लोगों का जो है उनको तो उसमें तो हम नहीं आएंगे, बट ये है कि हम उसके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें 5 हूपर्स दिए जिसको हमने अभी लाए हैं, और हमें जो है हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हमने और 5 गाड़ियाँ जो है हमने थ्रू यहाँ पे स्टेट मोटर गैराज से परचेज किए, तो वो भी हमारे पास आ गई है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास हूपर्स है वो 13 है, जिससे हम एक काम करेंगे, एक तो हम हर जो हमारे टोटल 13 वार्ड से, हर 13 वार्ड से हमारी एक गाड़ी जाएगी, जिससे क्या हो जाए कि डोर टू डोर कलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ व्हीकल्स थी, अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें हमने सर अभी ड्राइवर्स को भी हायर किया है, जो हमने अभी 8 ड्राइवर्स लाए जो हमारे पास शॉर्टेज थी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर एक घर से जो भी उनका कचरा निकलता है उसमें सेग्रीगेशन, इवन हम उसमें अवेयरनेस अभी कर रहे हैं कि ताकि सेग्रीगेशन हो। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जो लोग फतूर डाल रहे हैं कि नहीं जी नाम लिखा, अब जिसने दिया नाम तो उसी का होगा, रेस्ट जो है हमें पता है कहाँ पैसा किसने दिया और लाया किसने, तो नाम उसी होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो नाम तो ऑब्वियसली उसी का होगा। तो बाकी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको करने दो, हमें लोगों की खिदमत करनी है, जिन लोगों ने हमें चुना है तो इंशाल्लाह वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। खैर ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। एक अहम सवाल है जो मुद्दा मैं पहले आना चाहता हूँ, लेकिन बीच में और बातें आ गई। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है पूरे टाउन में ठीक नहीं है। इस तरह से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कम से कम 6 अड्डे बने हैं। आपका बस वालों का बना है,
आपका मिनी बसेस का जो रिगीपुरा वगैरह वाला बना है, आपके सोमो वालों का बना है, आपके इधर जाइलो वालों का बना है, टवेरा वालों का बना है, मैजिक वालों का बना है, छोटे ऑटो वालों का बना है, 3 टायर ऑटो वालों का बना है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे पार्किंग का कोई भी निज़ाम नहीं है। हालांकि मुझे तो अभी कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि कौन ऐसा जीनियस है जिसके माइंड में ये था, हमने पब्लिक पार्क को डैमेज करके पार्किंग बनाए। या तो वहाँ पे पार्किंग जो है बिल्डिंग बननी चाहिए थी ताकि वहाँ पे वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है इसका एक हल ये भी हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज कर रही थी कि हम सब लोग जो पब्लिक जो पार्किंग है वो रिगीपुरा ले जाएं, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर रिगीपुरा में कोई मिनी बस से आता है या सोमो से आता है जो ऊपर वाले एरिया से, जी, वहां से उसको हॉस्पिटल आने में, वहां से डीसी ऑफिस आने में उसके पास कुछ व्हीकल भी नहीं अवेलेबल है। मतलब ना तो पार्किंग का सिस्टम है, अगर आप पार्किंग कर रहे हैं तो उनको आप ऑल्टरनेट में क्या दे रहे हैं? मतलब क्यों मैं अपनी गाड़ी रिगीपुरा में रख के अगर मैं किसी के और वहां से पैदल चल के आऊं, मतलब मैं क्यों 2 किलोमीटर पैदल चल के, आप ऑल्टरनेट मुझे क्या दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, क्योंकि जहाँ तक पार्किंग का, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि पार्किंग यहाँ नहीं थी। जो हमारी यहाँ पब्लिक पार्क थी, पब्लिक पार्क में जब हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब के पास एक अवामी दरबार हो गया, उसमें जो है हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट साहब थे मार्केट के, या वहाँ जो नियरेस्ट शॉपकीपर्स वहाँ पे थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी वो पब्लिक पार्क थी वो ड्रग्स का एक अड्डा बन गया था। तो क्योंकि अब हमारे वहाँ लोकल्स भी रहते थे, माँ बहनें भी जाती थी, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आती थी कि यहाँ पे ये ड्रग्स का अड्डा बन गया है। और प्लस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्पेस थी नहीं कहीं पे, तो उसमें जो है डीसी साहब ने हमें हिदायत दी कि आप, जो हमारे अंशुल गर्ग सर थे उस टाइम, उनने बोला क्योंकि अगर ये एज पार्क लोग पब्लिक यूज़ नहीं कर रही है तो उसको फिर आप पार्किंग में ये कर दो। तो उसको हमने कन्वर्ट किया था पार्क में, क्योंकि अभी उसका जो है अभी रिसेंटली मैंने उसके जो है फंड्स रिलीज़ किए मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो विच आई एम श्योर इंशाल्लाह अभी 3-4 दिन में उसका भी काम हो जाएगा। और उसके बगैर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए ख़ास तौर पर यहाँ पे कुपवारा में क्या है, क्योंकि जो है यहाँ पे चारों तरफ अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया है, प्लस जो है हमारे यहाँ जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस हो गई है, तो उतनी स्पेस है नहीं यहाँ पे कि हम कहीं पे, लेकिन बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑलरेडी मेड ए प्रपोजल रिगार्डिंग द मल्टी कार पार्किंग, जिसका एक DPR बना हुआ है, बट टिल द टाइम यू विल नॉट गेट एन ऑथराइजेशन ऑफ द फंड्स, सो यू कैन नॉट स्टार्ट द वर्क। तो हमने जो है उसका DPR तैयार किया है, उसकी जो है लैंड भी आइडेंटिफाई हो गई है, और इंशाल्लाह क्योंकि अभी DC साहब से भी मिल के आया, तो वो भी इसमें परस्यू कर रहे हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि एक अच्छा सा मल्टी कार पार्किंग यहाँ पे बने। तो इंशाल्लाह हम उस पर अभी चल रहा है उस पर काम, तो आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो है मल्टी कार पार्किंग का जो है यहाँ पे वो बन जाए, ताकि इससे हम निजात पाए रेस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा बस अड्डा रिगीपुरा था, उसका जो है फेज़ फर्स्ट जो था वो पहले कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था ये लैंग्विशिंग में था, और फेज़ सेकंड जो था उसमें कुछ क्वेरीज डेवलपमेंट कमिश्नर ने निकाली थी, तो उसमें जो है हमने वो क्वेरीज उसको जो है उसको भेज दिया है दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। तो इंशाल्लाह उसकी जो है अभी आ जाएगी, और उसमें भी जो है हम जो सेकंड जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है 40 कनाल्स का, उसको भी हम डेवलप करेंगे, ताकि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में नहीं, मैं ये तो समझने वाली बात है ना सर। आप इसको देख लीजिए, आपका यहाँ पे रिगीपुरा बस स्टैंड है, और वहाँ से बंदे को आना है, अगर वो पेशेंट भी, उनको आना है हॉस्पिटल, किसी को आना है काम के लिए DC ऑफिस, किसी को आना है MC ऑफिस, किसी को जाना है कोर्ट। आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग क्यों नहीं ई-रिक्शाज या ई-व्हीकल्स यहाँ पे परचेज कर रहे हैं? जब अगर हम हूपर्स कर रहे हैं 13, 14, 15 जितना भी कर रहे हैं, हम लोग तो ई-रिक्शाज या कुछ तो ई वाला भी तो कर सकते हैं ना। आजकल इतना गवर्नमेंट का स्कीम्स है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा भी नहीं जा रहा है, और आप लोग भी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, वहां से यहाँ तक एक बुजुर्ग चल के आ रहे हैं, ऑल्टरनेट तो कुछ देना पड़ेगा ना, फिर मैं गाड़ी वहां पे क्यों रखूंगा? देखिए, जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की है, उनका जो है स्टैंड है रिगीपुरा में, और जब लोग आ जाते हैं वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, उनका आना वाकई आपका कहना सही है कि उनको मुश्किलात हो जाती है। तो लेकिन जो ई रिक्शाज का कंसेप्ट था, वो पहले पिछले साल यहाँ पे आई थी कुछ व्हीकल्स, उनकी इवन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी खुली थी यहाँ बुमामा में, लेकिन उसमें क्या हुआ था, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने उसको पहले अप्रूव नहीं किया था, क्योंकि जब आप कोई गाड़ी लाते हैं तो पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली वो श्रीनगर में है, अगर आपने देखा होंगे, अभी रिसेंटली श्रीनगर में वो सिटी में इम्प्लीमेंट हुए हैं, और ई रिक्शाज को अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है।
तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो बेरोज़गार नौजवान यहाँ पे हैं या इवन जो हमारे यहाँ टांगे चलाते थे, उनको हम कोशिश करेंगे उनको लाके, ताकि जो है ये फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाए जैसे श्रीनगर सिटी में स्टार्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको भी यहाँ स्टार्ट एक नोट पे ख़त्म कर दूंगा मैं ये सवाल, क्या वाकई में आप सियासत नहीं कर रहे हैं इस चीज़, हर एक चीज़ को लेकर जो अक्सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम यहाँ पे जब मैंने कंटेस्ट किया था, हमने लोगों के साथ वादे किए थे। और जहाँ तक सियासत करने की बात है, देखिए हम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, चाहे अगर हम काम भी करेंगे तब भी हमें लोग बोलेंगे ये सियासत कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा है नहीं कि कोई भी हमारे यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी उसको भी तब भी बोलते हैं कि सियासत करते हैं। तो सियासी लोग हैं तो उनको तो ऑब्वियसली बोलेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि एमसी को यूज किया जा रहा है दूसरे पॉलिटिकल फायदा के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्लियरली कि जो लोग बोल रहे हैं उनके अपने मोटिव्स हैं। बाकी जो है हमने जो लोगों ने जिन्होंने हमें चुना है वो आए, वो कंटेस्ट करें, फिर बात करें। लेकिन एज ऑफ नाउ जो है लोगों का जो मैंडेट है वो हमें मिला है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जिस सतह पे भी चाहे कहीं कोई भी काम हो, कोशिश यही है कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए। फिर लोग क्या बोले क्या नहीं बोले वो हमारा नहीं है, लेकिन जब हम उनके पास वोट मांगने जाते हैं तो उस टाइम हम वादे करते हैं। तो वादे करने तो ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों ने हमें भेजा है तो हमें कल और भी जाना है उनके पास। तो अब जो बोल रहे हैं उनका अपना मोटिव है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो फील्ड में आए, कंटेस्ट करें और मैंडेट ले, तब बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।